जनाब मेजर जनरल BSF से गुजारिश करूंगा कि वो बाज़ाब्ता रस्मी तौर इस टूर्नामेंट का आगाज करें। Marmol Indoor 2025 Open। देखें, पिछले तकरीबन काफ़ी अरसा से बिलखुसूस पिछले 4-5 साल से जो भी आपको कल्चरल और फेस्टिवल एक्टिविटीज़ या स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ नज़र आती हैं, या आपको आर्मी के इनिशिएटिव नज़र आते हैं। और आर्मी का इंस्टीट्यूशन अगर अपनी जिम्मेदारियों के अलावा ये सारी जिम्मेदारियां निभा सकता है, तो जो हमारी जम्मू कश्मीर की हुकूमत है, हेडेड बाय हमारे जो LG साहब हैं, उनकी क़यादत में जो हुकूमत चल रही है, उनको भी इस तरफ पूरी तवज्जो देनी चाहिए और इस तरह के फेस्टिवल्स करने चाहिए। नौजवानों को, बच्चों को स्पोर्ट्स एक्टिविटी की तरफ माइल करना चाहिए, क्योंकि इसी से समाज बनता है, इसी से इंसान की नशोनुमा तरक्की पाती है, इसी से तहजीबें बनती हैं। जब आपके नौजवानों के कुछ एम होंगे, कुछ तसव्वुरात होंगे, कुछ आइडियाज़ होंगे, तो वो रिवील करते हैं, आपका कैरेक्टर बनता है जब आप इस तरह के कल्चरल और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ बनाते हैं। जो मैं हर वक्त कहती हूँ कि हमारा सबसे क्रेडिबल इंस्टीट्यूशन जो कंट्री का है, उनको और उसके साथ स्पोर्ट्स काउंसिल, जम्मू कश्मीर की स्पोर्ट्स काउंसिल एंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट बारामूला को मुबारकबाद पेश करती हूँ कि उन्होंने ये इस किस्म का इनिशिएटिव लिया। और ये इनिशिएटिव सिर्फ हेड क्वार्टर पे ही नहीं है, जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, ये तकरीबन 12 डिफरेंट जगहों पे ये जो होगा और 1 महीने जो है ये प्रोग्राम चलेगा। इसमें तकरीबन जो है 75 टीम्स जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रही हैं और तकरीबन 1600 यूथ जो है उनकी पार्टिसिपेशन होगी। तो ये एक बड़े एक लार्ज स्केल पे हो रहा है। इसका फ़ायदा ये है कि आप जानते हैं कि एक तो हमारे नौजवानों को मौका मिलेगा कि वो जो अपना टैलेंट है वो दिखा सकें, और उसके साथ साथ जो है एक अपनी ज़िंदगी, क्योंकि स्पोर्ट्स हमें बहुत कुछ सिखाता है। ये सिर्फ हार और जीत की बात नहीं होती है कि एक टीम जीतेगी और एक हारेगी। हमें स्पोर्ट्स जो सिखाता है, सबसे पहली चीज़ ये सिखाता है कि हमें टॉलरेंस होनी चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए, टीम वर्क होना चाहिए। तो इससे एक इंसान का जो है कैरेक्टर बिल्डिंग होती है, और जब इंसान की कैरेक्टर बिल्डिंग होगी, वही नेशन में कंट्रीब्यूट कर पाएगा, वही अपने पीस के लिए। कश्मीर में जो है, मैं ये मान के चलती हूँ कि कश्मीर में जो स्पोर्ट्स है ये कैटलिस्ट का काम करता है, ये कैटलिस्ट का काम कर रहा है, जिससे हमारे नौजवानों में एक पॉजिटिव थिंकिंग आएगी। क्योंकि पिछले 30 साल से जो हमने वीरानी देखी है जम्मू कश्मीर में, जिसकी वजह से हमारे नौजवान डिप्रेशन का शिकार हैं, एंजाइटी का शिकार हैं, ड्रग्स में मुलव्वस हो गए हैं। इससे उनको एक डायरेक्शन मिलेगी और उस डायरेक्शन से वो ना ही जम्मू कश्मीर और बारामूला का नाम रोशन करेंगे, मुझे यकीन है कि वो मुल्क में भी अपना लोहा जो है मनवाएंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर में टैलेंट की कमी नहीं है। एक बहुत ही बेहतरीन इनिशिएटिव है 19 आर्टी ब्रिगेड्स की तरफ से। ये पिछले साल लिया गया था, कमांडर साहब ने लिया था, जो 19 आर्टी ब्रिगेड के कमांडर साहब है, भट्ट साहब। एक यूनिक इनिशिएटिव आप देखेंगे बारामूला में पहली बार 20 गेम है। यहाँ पर सभी जो है, मैं एज ए क्रिकेटर बोलता हूँ, सभी क्रिकेट और फुटबॉल के पीछे, लेकिन इसमें जो है ऑलमोस्ट 20 गेमें टच की गई। और आपने खुद देखा होगा अंदर इनॉग्रेशन में ऐसी गेम्स, एज ए स्पोर्ट्समैन मैंने आज पहली बार कुछ गेम्स देखी जो मैंने सामने देखी। तो एक यूनिक इनिशिएटिव है और ऐसे ही इनिशिएटिव लेने की जरूरत है। बातें तो बड़ी बड़ी की जाती है कि ड्रग्स के खिलाफ है, बाकी चीजों के खिलाफ है, लेकिन कुछ किया नहीं जाता। सिर्फ कॉन्फ्रेंस से होती है और कॉन्फ्रेंसों के नाम पर कुछ डिग्निटरीज आते हैं, वो लेक्चर करते हैं और आगे भी सामने डिग्निटरीज होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, लेकिन
जो टारगेट करना है जो यूथ है, यूथ के लिए एक इनिशिएटिव, ऐसे इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है और ऐसे ही इनिशिएटिव गवर्नमेंट को भी चाहिए लेना। ये बहुत ही बेहतरीन है स्पोर्ट्स फैटर्निटी की तरफ से। हम 19 आर्टी ब्रिगेड का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार है कि ऐसे इनिशिएटिव ने लिए और लेट्स होप पिछले साल ये एक लेवल पे हुआ था, इस साल बहुत ही बड़ी लेवल पे हुआ और लेट्स होप कि अगले साल और ये एक ऐसा मेला रहे कि जिसके लिए बच्चे हमेशा तड़पे और कोशिश करें कि इस पे पार्टिसिपेट करें। यहाँ पे देखा कि आज ये खेल कूद का जो यहाँ पे इनकार किया गया, इस वजह से आपको क्या कहना है? देखिए, मैं आपको बताऊं, जो आज यहाँ वर्मुल गिंदो 2025 जो आज है यहाँ पे, जिसकी ओपनिंग आज यहाँ इंडोर स्टेडियम बारामूला में हुई, इसमें मोर देन 20 स्पोर्ट्स डिसिप्लिन जो यहाँ खेले जाएंगे। 75 टीम्स, जिसमें कम से कम 1600 बच्चे जो है उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट जो है, खास तौर पे कम से कम मोर देन 12 वेन्यूज़ पे जो इवेंट है खिलाया जा रहा है। इट इज़ द, आप समझिए कि एक यूथ एंगेजमेंट प्रोग्राम जो है इस तरीके से, इट्स नॉट ओनली स्पोर्ट्स। अगर आप ये देख रहे हैं कि ये स्पोर्ट्स है, इट्स नॉट ओनली स्पोर्ट्स, ये एक यूथ एंगेजमेंट प्रोग्राम जो आज इनेकाद कराया गया है। हम डैगर डिवीजन का, 19 आर्टी ब्रिगेड का, जे स्पोर्ट्स काउंसिल का, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का और ख़ास तौर पे बारामूला की स्पोर्ट्स एसोसिएशंस जो इसमें पूरा जो है इवेंट जो है वो करा रही है, उन तमाम एसोसिएशंस का, वो तमाम ऑर्गेनाइजर्स का शुक्रिया अदा करते हैं कि इस तरीके से इन्होंने ये कदम जो उठाया यहाँ बारामूला में। वी होप इस तरीके से पूरे डिस्ट्रिक्ट्स में, कश्मीर वैली में नहीं, चाहे जम्मू कश्मीर में भी एक ब्लूप्रिंट के तरीके में चला जाए और यहाँ के अवाम को, यहाँ के यूथ्स को, यहाँ के नौजवानों को, यहाँ के वेटरन्स को एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। और मुझे लगता है कि ये प्लेटफॉर्म खाली सिर्फ यहाँ के डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं, बल्कि स्टेट लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे भी यहाँ के बच्चों के लिए एक प्लेटफॉर्म का ज़रिया बन सकता है। और उम्मीद करेंगे आने वाले समय में आप देखेंगे कि ऐसी एक्टिविटीज़ होती रहेंगी और मुझे पूरी उम्मीद है जिस तरीके से यहाँ स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, स्पोर्ट्स काउंसिल हो, यूथ सर्विस स्पोर्ट्स हो, ख़ास तौर पे हम एलजी साहब का, सरमद हफीज़ साहब का, चीफ सेक्रेटरी साहब का और नुसरत साहिब मैडम जो है स्पोर्ट्स काउंसिल की, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। इस तरीके से उनकी दिलचस्पी है। कल ही आपने देखा होगा, एवरी डे देयर सम स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ गोइंग ऑन। तो मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से बारामूला स्पोर्ट्स में अपना नाम कमा रहा है, ये इवेंट, ये वर्मुल गिंदो भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनेगा जिससे यहाँ से हमारे नौजवान निकल के नेशनल लेवल पे नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे अपना लोहा मनवाएंगे।